इस वीडियो में जानेंगे LIC डबल AO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता, उनको लगता है बैंक जैसा ही होता है। तो उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंक जैसा पैटर्न बिल्कुल भी नहीं रहता। सब्जेक्ट बैंक जैसे ही रहते हैं बट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बदलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज़ में होता है। फेज़ 1 को बोला जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 को बोला जाता है मेन एग्जामिनेशन और फेज़ 3 को बोला जाता है इंटरव्यू। ठीक है, और यहाँ पे काज साफ शब्दों में है कि अगर आप फेज़ 1 को क्लियर करते हो तभी आप मेंस एग्ज़ाम के लिए जा पाते हो, फेज़ 2 को क्लियर करते हो तभी आप इंटरव्यू के लिए जा पाते हो। यानी फेज़ 1 का आप कट ऑफ क्लियर नहीं किए तो आपको फेज़ 2 में जाने नहीं मिलेगा, फेज़ 2 का कट ऑफ नहीं क्लियर किया तो आपको फेज़ 3 देने को नहीं मिलेगा। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर फाइनल इवैल्यूएशन में काम नहीं लगता है। आपका फाइनल इवैल्यूएशन केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर के बेस्ड ऑन रहता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। आपको देखने में इजी लगता होगा, सिंपल लगता होगा, सेम बैंक जैसा लगता होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ समझ जाओ, यहाँ पे बैंक से कुछ डिफ़र है। तो ये डिफ़र है कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से डिसाइडेड है। यानी आपको सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क में से आपको मिनिमम 16 मार्क्स तो लाने ही हैं यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप SC/ST से अदर कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको 18 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि 18 मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैथ्स और रीजनिंग में 18 और इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशंस, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से SC/ST वालों के लिए 9 मार्क और अदर कैटेगरी वालों के लिए 10 मार्क मिनिमम लाने रहते हैं। यानी आपको इतने मार्क्स तो लाने हैं तभी आप सेक्शन क्वालिफाई कर पाओगे, और ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंग्लिश तो यहाँ पे काम में आता ही नहीं। यानी इंग्लिश केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर में है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। यानी आपका फाइनल इवैल्यूएशन में या फिर प्रीलिम्स के कट ऑफ में मार्क्स काउंट होता ही नहीं है। आपका जो मेरिट बनता है वो 35 प्लस 35, ये 35 मार्क, ये 35 मार्क, ये दोनों जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा 70 मार्क। तो आपका मेरिट 70 में से ही बनता है। बट आप ये समझो कि आप मैथ्स में 35 ला दिए, 35 में से 35, और रीजनिंग में आप 17 ही लाए, अदर कैटेगरी वाले हैं तो SC/ST को छोड़ के, तो आपको मेंस में जाने का मौका नहीं मिलेगा, भले ही आप मेरिट से ज़्यादा मार्क ला रहे हो तो भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 18 मार्क आपके रीजनिंग में होने चाहिए, मिनिमम 18 मार्क आपके मैथ्स में होने चाहिए और मिनिमम 10 मार्क आपके इंग्लिश में होने चाहिए। तो ये तो होने ही चाहिए, और उसके बाद जो आपका 70 में से मेरिट जो बनेगा वो आपको कट करना है। ठीक है, और सेक्शनल टाइमिंग जी हाँ यहाँ पे है, मिनिमम 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स। प्रीलिम एग्जामिनेशन का पैटर्न क्लियर हुआ। चलिए अब जान लेते हैं मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो मेन एग्जामिनेशन में आप देखो, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का हुआ तो 90 मार्क होते हैं। और SC/ST कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं और अदर कैटेगरीज वालों के लिए मिनिमम 45 मार्क्स लाने हैं। ये OBC EWS अदर्स में ही, SC/ST को छोड़ के सारे कैटेगरी वालों को 45 मार्क्स लाने हैं, यानी 50% वेटेज लाना है रीजनिंग एबिलिटी में। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, ध्यान रहे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन का कट ऑफ अलग से बनता है। ये जो सेक्शन में आपको इतने मार्क्स सस्टेन करने हैं, इससे कम आएगा और आप ओवरऑल मेरिट कट ऑफ करोगे फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग तो सस्टेन करना ही है और बाद में कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी में 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा, यानी आपको सेक्शन टाइमिंग 40 मिनट्स मिलता है। उसी प्रकार जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, वो भी 30 क्वेश्चन 60 मार्क। तो यहाँ पे कन्वर्जन कितना हो रहा है, 2 मार्क्स का। और यहाँ पे SC/ST वालों के लिए 77 मार्क्स और अदर्स SC/ST को छोड़ के बाकी जो बच गए उनको 50% यानी 30 मार्क्स लाने हैं। सेक्शन टाइमिंग 20 मिनट्स रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और आपको 45 मार्क्स मिनिमम लाने हैं। 40 मिनट्स इस सेक्शन का टाइम रहेगा। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है बैंक में, जहां बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है करंट अफेयर्स के साथ में, बट यहाँ पे आपको सेपरेट
करंट अफेयर अलग से रहता है और सेपरेट आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अलग से रहता है। तो जी हाँ, आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये पढ़ोगे नहीं तो आप मिनिमम 30 मार्क्स लाओगे कहाँ से, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके मार्क्स रहते हैं 60। तो आपको मिनिमम 30 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। 30 मार्क्स से कम आए आपका सिलेक्शन अगेन नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनकी सीट, उनकी वैकेंसी भरी जाएगी कि नहीं जाएगी। यानी मान लो कि अगर आपको 100 वैकेंसी भरनी है और 500 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ठीक है, 500 कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, मेंस एग्जामिनेशन मान लो, तो अगर 500 कैंडिडेट्स में से 100 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सस्टेन करते हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं है कि इसको बदल देंगे, वो लोग इसको बदलते नहीं हैं। आपको सीधी सी बात है, जिन्होंने क्वालिफाई किया उनकी ही मेरिट बनेगी और वो लोग आगे जाएंगे। फिर चाहे इसमें 100 में से वैकेंसी 50 ही भरी जाए या फिर 20 ही भरी जाए या फिर 30 ही भरी जाए या फिर 90 ही भरी जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्लियर करने ही है। और इंश्योरेंस अवेयरनेस में भी आपका सेक्शन टाइमिंग 20 मिनट्स है। तो ये था ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जहाँ पे 120 क्वेश्चन है और 300 मार्क का टोटल पेपर बनता है और आपको 2 घंटे का ओवरऑल समय मिलता है, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो ये पोर्शन 1 to 4 ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और ये पोर्शन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जो आपको ऑनलाइन टाइप करना रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग, 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स। स्टार का मतलब ये है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर वाली टेस्ट है, यानी आपका फाइनल इवैल्यूएशन में या फिर ये 300 वाले मार्क्स में जोड़ा नहीं जाएगा, आपको जस्ट ये क्लियर करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क SC/ST वालों के लिए ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 9 होने चाहिए और अदर कैटेगरी वालों के लिए 10 मार्क होने चाहिए। और इस सेक्शन यानी ऐसे और लेटर लिखने के लिए टोटल कंबाइन आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। 30 मिनट्स में आपको ये टाइप कर देना रहेगा। ऑनलाइन टाइप करना है कीबोर्ड की मदद से, आपको पेन और पेपर नहीं मिलने वाला। हाँ, पेन और पेपर आपको मिला हुआ होगा, वहाँ पे आप लिख के रफली, बट आपको अल्टीमेटली टाइप ही करना है कंप्यूटर पे, ठीक है। सो ये था मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस टाइम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस साल नोटिफिकेशन में या फिर एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए हम मान सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन में मतलब ये एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है 60, बट यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो रहता ही है। EWS अनरिजर्व्ड OBC और PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स वालों के लिए 30 मार्क मिनिमम लाना रहता है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 27 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। तो ये आपको लाना ही लाना है। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सारे पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग तो रहता ही है। यहाँ प्रीलिम्स में देखोगे तो रीजनिंग एबिलिटी में 35 का 18 मिनिमम लाना है, 35 में रीजनिंग मैथ्स में भी 35 का 18 मिनिमम लाना है और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर में ही है, बट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही है, ठीक है। बट मेरिट फाइनल आपका इन दोनों में से ही बनेगा, 70 मार्क्स में से, ये चीज़ ध्यान में रखना। सेम मेन एग्जामिनेशन में 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। 90 है तो 45, 60 है तो 30, 90 है तो 45 और 60 है तो 30। SC/ST वालों के लिए 2-3 मार्क्स कम है, तो आप देख सकते हो 3 से 5 मार्क, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग नेचर में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हो LIC AAO को, तो ऐसी और अपडेट मिलते रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना।